प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, इसके अलावा और बहुत सारे इतने सेक्शंस हैं, 294 है। ये सारे सेक्शन इसीलिए हैं कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनका पता चले। आपको पता है शादी के बाद 7 साल तक अगर किसी लड़की ने सुसाइड भी कर लिया ना, और उसके पेरेंट्स ने ये कह दिया कि इसके ससुराल वाले इसको दहेज के लिए परेशान कर रहे थे, तो सारे के सारे जेल जाते हैं, चाहे उन्होंने कुछ किया भी नहीं था, कुछ और बात थी। चाहे इतनी पावर वुमेन में होती है कि अगर उनको सरकार की नजर में ये आया कि उसको किसी ने परेशान किया, उसके लिए कोई माफी नहीं है कानून में। और ये हमारे लिए हमेशा प्रायोरिटी पे होता है कि महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता पे हमेशा रहे, उनको हमेशा सुरक्षित फील हो, दिन में रात में जहां भी जाएं। जाने से याद आया, रात को अगर आप कहीं बाहर हो, आप कहीं खो गए हैं और आपको लगता है कि आपको घर का रास्ता नहीं पता या पता है तो आपको आपके पास ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, उसके लिए भी पुलिस हमेशा तैयार रहती है। तब भी आप 112 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वो आपको सेफली घर पे छोड़ेगी। आपके आसपास जो व्हीकल हर टाइम रॉन पे रहते हैं, उनको हम लोग PRV बोलते हैं, वो आपको सेफली घर छोड़ेगी। यदि आप रात को इधर उधर हैं तो मतलब हो जाता है ना, कभी आगे आप जॉब करेंगे, हो सकता है कि आपको लेट नाइट में काम करना पड़े, तो हालांकि ये उस संस्था की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको सेफ घर पे ड्रॉप करे, अगर वो नाइट ड्यूटी आपसे ले रहे हैं। अगर इधर उधर अपने काम से हैं या खो गए हैं या कहीं और गए थे, आपको अब पता ही नहीं है कि आप कहाँ हैं, कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी सिचुएशन कभी किसी के साथ भी आ सकती है, तो आप 112 नंबर पे कॉल कर देंगे, पुलिस आपकी हेल्प करेगी। वहां पे आके आपको गाड़ी आएगी पुलिस की और वो आप सेफ आपके घर पे छोड़ के जाएगी। इसके अलावा आप में से कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लें। यस, मुझे आपसे क्वेश्चन करना है कि अगर कोई हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, रोज का डेली का उसका वही होता है कि उसका कोई लिमिट नहीं है कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं, मतलब उल्टा सीधा, मतलब एक तरीके से हमारा कैरेक्टर उछाल रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आप उस पर डिफेमेशन केस कर सकते हैं। और मैम कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि हमें ये नहीं बताना है कि मतलब आप कौन है, मतलब अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी है। फैमिली चाहती है कि हम ऐसा कोई केस ना करें किसी के ऊपर, भाई सोचते हैं कि फिर बहुत सारे वो हो जाता है कि मैटर की केस वगैरह, फिर वो भी हमारे खिलाफ कुछ करेंगे करके, तो फैमिली की वजह से अगर ऐसा ना कर पाएंगे, हमारा कोई नाम ना आए या हमारे ऊपर कोई हमें कहीं जाना नहीं पड़े बार बार उस वजह से, तो उसके लिए मैं पूछना चाहती हूँ। उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है तो सही। उसके लिए अगर वो उसका ये जनरल बिहेवियर है, वो हर औरत के साथ ऐसे ही बदतमीजी से बिहेव करता है, तो उसके लिए आपको नाम बताने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप अकेले उसके विक्टिम नहीं है, फिर कई लोग हैं। तो फिर मैम मतलब 112 पे हम कॉल करके आपको बोल सकते हैं? 112 की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उसका रोज का एक जनरल बिहेवियर का पार्ट है। 112 होता है इमरजेंसी नंबर, जब आपको तुरंत वहाँ पे पुलिस चाहिए। उसका कुछ नहीं होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा, मैंने कहा वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 1090, इस पे शिकायत कर सकते हैं आप। उनके क्या एक्शन होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। मेरे को यही क्वेश्चन करना था आपसे। ओके, थैंक यू मैम। और हमेशा गर्ल्स को मोटिवेट क्यों किया जाता है? ओके, मोटिवेट किया जा सकता है ना, क्या इतना गर्ल्स को रेस्पेक्ट हो कि आगे परसेंट में गर्ल्स को सेफ फील करें? गर्ल्स को मोटिवेट क्यों किया जाता है, चलो बता रही हूँ। अच्छा, मुझे याद है जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी उस टाइम की ये बात है। एक लेडी अपनी ग्रैंड चाइल्ड, वो गर्ल चाइल्ड थी, मतलब अपनी पोती को लेके बैठी हुई थी गाड़ी में, वो कहीं जाने वाली थी, तो दूसरी और एक और बूढ़ी औरत उसके पास बैठी हुई थी। वो उसको बोली कि तेरा पोता भी है तो उसको क्यों नहीं लेके आई, बताओ, लड़की को ले आई। ये माइंड सेट है हमारा। लड़कों ने माहौल पहले से ही खराब कर दिया है, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। लड़कियों को पहले बाहर आने की तो स्वतंत्रता थी नहीं, केवल आदमी को थी, वो बाहर निकलते थे, उन्होंने जैसा चाहा वैसा माहौल बना दिया। कोई लड़की बाहर निकलना शुरू की तो उसको टीज करने लगे। बाहर निकलने का मतलब तो पहले यही मानते थे, अच्छा इसकी लड़की खुद ही सब्जी लेने जा रही है, ये देख लेना भाग जाएगी ये। तो जब ये माइंडसेट सोसाइटी का है तो ऊपर उठने की जरूरत तो लड़कियों को ही है ना, आदमी तो पहले से ही राज कर रहे हैं।
बट हम हर पेरेंट्स को अपने बेटों को भी तो ये सब सिखाना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल ये बात मानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि लड़कियों को इतना सिखाने की जरूरत है। पेरेंट्स को अपने लड़कों को सिखाना चाहिए कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करो। इसीलिए मैं जहाँ भी मिशन शक्ति का प्रोग्राम करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ लड़के भी, और मैं उनको यही समझाती हूँ कि अपना बिहेव ऐसा रखना कि लोगों को पता चले कि आप कितने सभ्य घर से आए हैं। आप ना तो किसी दूसरी लड़की को टेज करें, ना किसी और को, किसी लड़की को परेशान करने दें। ये बेसिक होते हैं, और पढ़े लिखे पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लड़कों को ये चीजें सिखाएं। वो खुद भी घर में जब अपने देखेगा कि उसको उतना ही स्वतंत्रता है जितना उसकी बहन को, तो वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं रखेगा। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। यस मैम, हम यहाँ पे काफी पेरेंट्स हैं यहाँ पर, तो हम उन सबसे यही कहना चाहेंगे कि जो अपनी बेटी को सिखाते हैं वो अपने बेटे को भी सिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल सिखाएं जी। जैसे हम बेटी को बोला जाता है कि रात में बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो वो चीज तो बॉयज को भी बोली जा सकती है ना। Boys- अगर आप रात में जा रहे हो तो आप देखो कि कौन लड़की अकेली जा रही है, आप उनकी सेव करो उनको। ऐसे ये सही चीज है, लेकिन शुरुआत वहां से होती है। जैसे लड़के बाहर गए, मम्मी जा रहा हूँ, आऊंगा शाम को, उससे कोई नहीं पूछता कि वो कहाँ पे गया। अगर लड़की या लड़का घर से बाहर जा रहे हैं, जब तक कि वे टीनेजर हैं तब तक एटलीस्ट उनके पेरेंट्स को पूछना चाहिए कि वे जा कहाँ रहे हैं। उनके खाली लड़कियों के फ्रेंड्स पे नजर नहीं रखनी चाहिए, लड़कों को भी देखना चाहिए कि वे कैसी संगति में बैठ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। तो ये तो बेसिक चीजें हैं, घर से बच्चों को सीखना चाहिए। घर का माहौल बहुत प्रभावित करता है ना। और कुछ, किसी और को कुछ पूछना है? सॉरी। अभी मैम ने हम सभी को एक बहुत अच्छी बात बताई कि दहेज प्रथा, हमें इस दहेज प्रथा को अपने समाज से ही नहीं बल्कि इस संसार से ही दूर भगा देना चाहिए। कि आप खुद सोचिए, दहेज का नाम सुनते ही एक बाप के मन में क्या सवाल होता है, उसकी विडंबना को देखिए कि घर का खिलौना दे दिया, आंगन का चंदा दे दिया, कि घर का खिलौना दे दिया, आंगन का चंदा दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया, जो था अब मैंने अपना सब कुछ दे दिया। घर था रोशन जिससे मेरा, उस घर का दीपक दे दिया। जिगर का टुकड़ा मैंने बेगानों के हाथों में सौंप दिया। तब भी वह मुझसे पूछते हैं कि दहेज में मैंने उसको क्या दिया। So girls, build up your positive confidence and control your emotions and your feelings. हाँ, महक उठा ये पवित्र प्रांगण जब से आप पधारे हैं, कि महक उठा है पवित्र प्रांगण जब से आप पधारे हैं। ऐसा एहसास होता है कि आप जन्मों से हमारे हैं। इसी संख्या में मैं गाना चाहूंगी इंस्पेक्टर सर को कि वे आए और अपनी मधुर वाणी से हम सभी का मार्गदर्शन करें। लो सर। वसीम सर जी और संस्था के समस्त स्टाफ, स्टूडेंट्स, अभी हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी बात बताई, हमें बहुत जानकारी मिली। इतनी जिज्ञासा और इतनी मिशन शक्ति के बारे में और अपना दृढ़ संकल्प इन्होंने रखा, इसका अलग ही प्रभाव पड़ता है। ये प्रोग्राम होते रहने चाहिए। और हमारी पुलिस ऑफिसर ने भी आपको बहुत जानकारियाँ दी। अभी कुछ गर्ल्स ने क्वेश्चन करे हैं, हम भी कुछ जानकारी आपको देंगे। अगर गर्ल्स और बॉयज़ में अंतर क्या है, ये अंतर अब नहीं होया। ये अंतर पहले आपने पढ़ा होगा, पुरानी हिस्ट्री पढ़ी होगी, पहले लड़की और लड़कों में कोई अंतर नहीं था। बीच में ये सिचुएशन ऐसी आई करीबन 800, 1000, 1200 साल पहले, जो अंतर होने शुरू हो गए। आपने देखा होगा हर बाज़ार, हर इसमें कस्बे में, सिटी में अमीना बाज़ार है। ये अमीना बाज़ार पहले नहीं थे, आज तक करीबन
800-1000 साल पहले। बीच बीच में सिचुएशन ऐसी आती रही, अब बहू बेटियों को सुरक्षित रखना मुश्किल हो गया था, इसलिए पर्दा प्रथा शुरू हो गई। और जो हम लोगों की सोसाइटी है फिलहाल, जैसे जैसे हम एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, हम भी जो हमारी सोच है उससे ऊपर उठ रहे हैं। आज से करीबन हमारे सामने ही 35-40 साल पहले बहुत पर्दा था। हमारे दादाजी जिसे गांव में निकलते थे, वो तो बिटिया थी, कोई सर पे कपड़े रख के ही निकलती थी, ऐसे नहीं निकलती थी। बहुओं का तो बहुत बुरा हाल था। अब सिचुएशन धीरे धीरे सिचुएशन बदल गई, क्योंकि सब बच्चे पढ़ने लगे, एजुकेशन का मामला होने लगा, हमारी बेटियां आगे बढ़ने लगी। और शासन ने बीच बीच में, चाहे समाज में दबे कुचले लोग थे, चाहे लड़कियां थी, नारियां थी, इनके प्रति जो है इनके पक्ष में अच्छे अच्छे कानून बनाए, जिसे इन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त किया। आज जो है लड़कियां हवाई जहाज, यंत्रिक सब काम कर रही है, सब जगह पहुंच रही है, किसी चीज़ में पीछे नहीं है। थोड़ी हो सकता है 10-20 साल और लगे थोड़ा सोच में, क्योंकि हम समाज में अभी ऐसे समाज में रहते हैं, अगर किसी की लड़की चली जाए उस पर थू थू होती है थोड़ी सी, लेकिन यही हाई सोसाइटी में है, उसकी कोई समाज नहीं, उसका वो हाई सोसाइटी समाज है। वो किसी बिरादरी में जहाँ उसे एजुकेशन मिलती है, कहीं भी शादी करो, कैसी भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पेरेंट्स थोड़ा अभी इस सोसाइटी में हैं, अकबीए चाहते हैं, और हमारा भी दायित्व है, हम पढ़ लिख के बड़े बने, जो माँ बाप पेरेंट्स हमें पाल पोस रहे हैं, 20-25 साल है पढ़ा लिखा दिया, 25-26 साल हमें एजुकेशन दे दी, उससे विश्वास का हमारा कोई नहीं हो सकता। अगर वे कल को आपके निर्णय लेते हैं आपके बारे में, तो आपको छूट है, आप भी उसमें जो है अपनी बात रखो, लेकिन उनसे अच्छा निर्णय जल्दी नहीं लेता। जो 20-25 साल तक हमें पाल रहा, पोस रहा, इतनी अच्छी एजुकेशन, उनसे अच्छा हमदर्द हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात यह है, बच्चों बारे में आप एजुकेशन प्राप्त करो, कोई आपको डिस्टर्ब करता है, कुछ भी कहता है, आप शर्म लिहाज हाया से अपने पेरेंट्स को नहीं बताती, घर पे नहीं बताते हो। कभी हमारे घर के स्कूल में आने से या एजुकेशन रोक दे, उसमें हर बच्चे पर मोबाइल है। जैसे मैम ने बताया है 1090, ये सब आपके गोपनीय नंबर रखे जाते हैं। अगर हमारे यहीं नजीबाद में कोई बच्चे को कोई परेशान करता है, आप इस पर कंप्लेंट करो, कंप्लेंट ऑटोमेटिक हमारे यहीं आ जाएगी, और फिर उसका प्रबंध करना हमारी जिम्मेदारी, आपकी नहीं है। क्योंकि हमने, आपने देखा होगा, नाबालिग बच्चे हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, महिला हैं, इनके साथ कोई क्राइम हो जाता है या कर देती है, कभी इनका फोटो दिखाई जाता है। आप सब पढ़े लिखे बच्चे हो, निर्भय है, निर्भय का असली नाम हम भी नहीं जानते, दिल्ली में जिनके साथ घटना घटी थी। तो हर जो है बच्चे का, हर सुरक्षा पुलिस का है, यानी सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है। हमारी एंटी रोमियो की जो है प्रभारी है जिला स्तर की मैम, और हमारे हर थाने में हर जगह एंटी रोमियो की टीम गठित है। जो शरारती तत्व है, बच्चे अच्छे हैं, बॉयज भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ शरारती तत्व है, और उसका सब प्रबंध पुलिस के पास है। लेकिन आपको थोड़ा बढ़ना है, बहुत काम तो हम अपना आप ही स्वयं ही करते हैं। जो हमारी टीमें घूमती हैं, आपकी कोई कंप्लेंट नहीं होती, हम भाप लेते हैं कौन बॉयज है, कौन लड़का है, कौन आदमी है, कहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, कैसे कर रहा है, हम कुछ प्रबंध करते हैं। लेकिन अगर आपको भी कोई जो है कहीं से कोई शिकायत है, अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते, अपने यहाँ पर जो टीचर को नहीं बता सकते, और तो ये हेल्पलाइन नंबर लेके इसमें टोटल इन पर कॉल करिए, आपको बिल्कुल उसका अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। ऐसे ही मैम ने बताया, आपातकाल स्थिति में 112 जो नंबर है, इस पर आप कॉल करोगे। अभी देखो हमारे यहाँ कस्बा संतोमालन में आए, सिलेंडर में आग लगी थी, छत उड़ने के बाद इस पर कॉल किया, तुरंत ही वहाँ जो है फायर ब्रिगेड सब पहुँच गई और बचा लिया। अब ये सम्राट वाली गली के पास एक होटल में है, इसमें आग लगी थी, किसी बाहर वाले ने तो 112 का फ़ोन किया, हम वहीं पहुँच के तुरंत कॉल की। ये अच्छी चीज़ें हैं। कोई हमारी बहन बेटी कहीं मूवमेंट कर रही है, गाड़ी से कर रही है, अपने परिवार के साथ सफ़र कर रही है, कहीं गाड़ी ख़राब हो जाए जंगल में, आपको कौन हेल्प करेगा? पुलिस हेल्प करेगा। और पुलिस इसका 112 नंबर का इसका इतना अच्छा रेस्पॉन्स है, ये सिटियों में, कस्बे में ज़्यादा 15-20 मिनट, और जो है देहात का क्षेत्र एरिया उसमें ज़्यादा 30 मिनट का रेस्पॉन्स है इसका।
इसका ये नहीं है कि हमारे नजीबाद की जो गाड़ियाँ लगी हैं वे यहाँ कवर करेगी। अगर हमारे नजीबाद की गाड़ी दाएँ बाएँ लगी है तो यहाँ पर इसमें जो है कीरतपुर की जो 112 नंबर वो लगी है टोटल ये आ जाएगी। आपकी कॉल सीधे यहाँ से लखनऊ जाती है और लखनऊ से हर गाड़ी का नंबर लगा वहाँ GPR से, उसे पता लग जाए कौन सी गाड़ी फला घटना स्थल आपसे पूछेगा आप किस जगह से बोल रहे हैं। हम बोले आप बताओ संतो मालन में हर्षवाड़ा से बोल रहे हैं, वो तो ये देखेंगे हर्षवाड़ा के पास कौन सी गाड़ी है आसपास, वो तुरंत मिलेगा। ऐसे स्वास्थ्य संबंधी है ये तमाम नंबर है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको आप जो है निर्भीक हो गए और बेहिचक हो गए, जो आपको पढ़ाई लिखाई करनी बेहिचक करिए। स्कूल में किसी डर की वजह से आप नहीं रुकोगे। और दूसरी बात यह है, अपने घर परिवार में जाने के बाद भी कोई समस्या हो, मोहल्ले पड़ोस में हो, बहुत जो है लड़कियां महिला हिंसा का शिकार होती रहती है, आपकी जानकारी में हो, उसकी भी हेल्प करिए, उसे बताइए गोपनीय रूप से, वो भी जो है 1090 पर सूचना दें। और अब तो गवर्नमेंट ने इतने अच्छे अच्छे कानून बताए, जैसे मैम ने बताया है, अगर जो है हर नारी के साथ हकीकत में अत्याचार है तो उनका सदुपयोग करना चाहिए। और कुछ अधिकार तो ऐसे हैं, जैसा अभी मैम ने बताया था, अगर वो 7 ईयर तक उसकी शादी हो चुकी है और वो इस भाग से बहुत घटनाएं होती है जरा सी बातों में है, सुसाइड कर लिया, मर्डर हो जाए, अगर उसके माँ बाप गार्जियन उसके परिवार वालों ने मायके वालों ने कह दिया कि नहीं जी तो इसने मारा है, और तो बहुत मुश्किल हो जा बचाना। सब जेल जाते, हाई कोर्ट से पहले जमानत भी नहीं, ये सदुपयोग के लिए तो है। और हम तो अपनी नए स्टूडेंट्स को, बहन बेटियों को यही जानकारी दे रहे हैं कि ये जो 18-20 साल की उम्र होती है ये बहुत जो है महत्वपूर्ण एज होती है। इसमें भले कुछ भी हो, पढ़ो लिखो अच्छे से, आपके घर परिवार माँ बाप टीचर इनसे अच्छा आपका विश्वास का कोई नहीं है। जब आप 24-25 साल तक पढ़ लिख लोगे, परिपक्व हो जाओगे, जब अपना अच्छा बुरा खुद समझने लोगे। स्कूल में आते जाते समय या कोचिंग में आते जाते समय अगर कोई बच्चा कोई है शरारती तत्व है, कोई डिस्टर्ब करते हैं, तमाम लोग ऐसे होते हैं ना सर, तो उसकी जानकारी जो नंबर आपके पास है हमने दिए हैं, यहाँ मिशन शक्ति में लिखे हैं, इन पर आप कॉल करिए। ये इसीलिए होती है। अब तो शासन किस तरह से जो है मुख्यमंत्री के सख्त आदेश हुए हैं, जब तो जगह जगह स्कूलों में ये तो आपने जो है इन्होंने वसीम सर जी ने यहाँ प्रोग्राम रखा है, नहीं हम तो खुद ही स्कूलों में कह के प्रोग्राम रखवाते हैं, लड़के लड़कियों के हम तो खुद ही प्रोग्राम रखवाते हैं अब, ताकि अपने बच्चों को जानकारी इस संबंध में दें। क्योंकि हमारा दायित्व है, हर आदमी, पुलिस फोर्स का ये दायित्व है हर आदमी सुरक्षित रहे, और ना ये दायित्व तो किसी और डिपार्टमेंट को तो सौंपे जा सकता था। पुलिस के काम थे, पुलिस के पास तो इतना ही काम है, लेकिन हर व्यक्ति की जान माल का सुरक्षित रखने का काम पुलिस का दायित्व है। चाहे किसी के घर से एक साइकिल भी चोरी हो, चाहे सुई भी चोरी हो, उसका दायित्व हमारा है दिन रात का, ये हमारी ड्यूटी है। और दूसरी बात ये है, आजकल जो है फेसबुक पे इन पे थोड़ी थोड़ी जानकारी हम दे दें। इसका मेन कारण ये है, आप हम प्लीज़ बच्चों, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे बॉयज़ हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे गार्जियन हो, अगर आप पे वो वीडियो कॉल आ रही है व्हाट्सएप पे, आपके पास उसका नंबर फीड नहीं है, तो प्लीज़ बिना उसका आप उसकी कॉल रिसीव मत करिए, मत करिए, मत करिए, क्योंकि आपके शॉर्ट स्क्रीन ले लेगा और वो आपको फिर जो है ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। हमारे पास कई केस ऐसे आए हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट है इनका फेसबुक का, मोबाइल का अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करिए। बिल्कुल भी कोई भी हो जाए, अगर आपके पास वीडियो कॉल आ रही, भैया विदेश में रह रहे हैं वहाँ से आ रही है, फॉरेन से आ रही है, या सगे संबंधी ताऊ जी की आ रही है, चाचा जी की आ रही है, किसी की आ रही है, उसकी सुनिए। अनजान कॉल, वीडियो कॉल मत रिसीव करिए। अगर आपने एक बार रिसीव कर लिया, आपका फ़ोटो उनके पास चलेगी पिक्चर, और वे शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे और वो आपको ब्लैकमेल करने का, और वे किसी के नहीं बचे। अभी एक हमारे यहाँ बहुत सम्मानित व्यक्ति है नी, उनकी भी शॉर्ट स्क्रीन ऐसी ले ली थी, उसमें मुकदमा लिखा गया था, आप जानते हो है नी, विधायक जी सांसद जी रहे हाँ, उनकी भी ले ली। और तो ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं, किसी की भी व्हाट्सएप कॉल आप रिसीव नहीं करिए जिसे नहीं जानते हो। और बाकी आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स हमेशा तैयार है, घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। और ये जो लड़की कह रही थी लड़कों में लड़कियों में अंतर क्या है, धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं है, अब चेंज हो रहा। आज से 20-25-30 साल पहले कितनी लड़कियां पढ़ती थी, नहीं पढ़ती थी, लड़के जाते थे, पढ़ो ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़कों, आजकल तो बेटियाँ ज़्यादा पढ़ी लड़कों से, और बहुत आदमी की सोच बदल गई। अब तो जो है ये तो हमारा दुर्भाग्य है, हमारी लड़की नहीं हुई।
पता लगता ना, लड़की तो ऐसी चीज़ है, अगर माँ बाप आज के समय में बीमार हो गए, लड़की अगर 100 किलोमीटर दूर भी है, 500 किलोमीटर भी दूर है, तो भागी चली आएगी। और लड़के, अभी मैं आपको 10 उदाहरण दे दूं, कैसी कैसी अगर लड़के विदेश में रह रहे हैं और माँ बाप यहाँ पर पता लेने नहीं आ रहे, और उनकी डेड बॉडी 5-5, 7-7 दिन हमने निकाली जब मोहल्ले पड़ोस में बदबू फैल गई। और लड़कियाँ होती, लड़कियाँ जैसे दुख दर्द में भागना शुरू कर देती है। बहुत उदाहरण है। जब हमारे एक रिश्तेदार है, वे जो है बच्चों का मामा लगे हैं छोटे, वे फॉरेन में है, इंग्लैंड में। वे शादी होने के बाद आज तक अपने माँ बाप का पता लेने नहीं आए। क्या फ़ोन से बात होती है सब टोटल? और कुछ इतने सज्जन लोग हैं, अब हमारे गांव में जो है वे अमेरिका में ही बस गए थे, लेकिन उनके जब पेरेंट्स की मौत हुई, उनके अंतिम संस्कार होने के बाद अस्थियाँ भी हरिद्वार में विसर्जन करने आए, यहीं उन्होंने जो है पूजा पाठ कराया। कुछ अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं विदेश में। और तो यही आपको छोटी छोटी बातें बताने की थी। ये सब जानते आप हो, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसे बार बार कहते हैं पापा पापा, एक बार तो कहना सीखता नहीं वो। जब कहते रहोगे, उसे बोलते रहोगे, पता नहीं 1 लाख बार बोल लोगे, जो आएगा वही बताएगा। जब पापा मम्मी कहना जब तो सीखता है वो, धीरे धीरे। ऐसे ही आप हमारी नई पौधशाला हो, हमारा कर्तव्य फर्ज है अपने बच्चों को बार बार गाइड करना, बताना, आगाह करना। बाकी आप जो है एजुकेशन ले रहे हो, बहुत आप में ऐसे हैं, हमसे अच्छी जानकारी आपको है, लेकिन थोड़ा वो ये हो जाता है ना, आपकी परिपक्व बुद्धि में थोड़ा अंतर हो जाए। जैसे 24, 25, 26 साल का बच्चा हो जाए, उसकी परिपक्व बुद्धि हो जाए, अच्छा बुरा समझने लगे। लेकिन इस टाइम आप के गार्जियन के अलावा और टीचर के अलावा आपका हमदर्द कोई नहीं हो सकता। ज़्यादातर हमारे पास इतने अनसुलझे केस आते हैं रोज़। अब जितना डिस्पोजल तो होता ही है, हम भी उनसे केस को सुन के माँ बाप में को छोड़ कर बच्चे चले जाते हैं, अब हम भी बड़े गर्वित हो जाते हैं, लेकिन डिस्पोजल करना पड़ता है क्योंकि उनकी परिपक्व बुद्धि नहीं है। और जो मैम ने नंबर बताए हैं, ये अपने इनको नंबर को इस्तेमाल करिए। कोई मोहल्ले पड़ोस में है, जानकारी दीजिए। हमें उम्मीद है जो आपकी हमारे द्वारा जानकारी दी गई है, आप अपने तक सीमित नहीं रखोगे। जो आपकी फ्रेंड्स हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उन्हें जाके इस संबंध में जानकारी दोगे अपने घर परिवार में। और दूसरी बात, मैं एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ। अभी यातायात का महीना चल रहा है, ट्रैफिक रूल्स का चलता तो हमेशा ही है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ कि मौके बार बार तो मिलते नहीं। बेटियों में आज के समय में वो इससे ज़्यादा शक्ति है घर परिवार में अपनी बात मनवाने के लिए। इतनी लड़के की बात नहीं घर परिवार में पेरेंट्स मानते, इतनी लड़कियों की मानते हैं। अगर आप जो है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप अपने घर में जाकर ये बताइए, पापा भैया आप घर से निकलोगे, स्कूटी लेकर निकलोगे, स्कूटर लेकर निकलोगे या मोटरसाइकिल लेकर निकलोगे, तो बिना हेलमेट के नहीं निकलोगे। 3 सवारी मत बैठाइए। आपने समाचारों में भी देखा होगा और उसमें यूट्यूब पे तमाम देखो कितनी घटनाएं ऐसी है जो हेलमेट लगाए रखे थे और बच गए, क्योंकि यहाँ से ऊपर हमारा ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ से ऊपर अगर ये हमारा कंट्रोल होगा तो हाथ पैर चोट लग जाएगी, सही हो जाएगा। और आप और हम कब खुश हैं जब हमारे घर पे हमारे गार्जियन जिस पर हम आश्रित हैं वे सही सलामत है। जब तो हम एजुकेशन कर रहे हैं यहाँ पर, वे सही सलामत है कमाने वाले। वो तो कृपया करके अपने घर परिवार में सब बताइए। आप भी हमारी हैं बेटियां जो भी आती हैं, गर्ल्स भी आती है, अगर स्कूल की बात है हेलमेट का इस्तेमाल करो, हेलमेट पहन कर आया करो और ट्रैफिक के रूल का पालन करो। बहुत का अभी हम जब सर्दियों का मौसम आ गया, आपके भैया वगैरह सब जाते होंगे मोटरसाइकिल पे उधर। अब कोरा पटना से गन्ने के ट्रक चलते हैं, गन्ने बाहर निकले रहते हैं, कुछ सरिया लाद कर चलते तो सरिया बाहर निकले रहते हैं। और तो हम भी गन्ने के ट्रकों पे, ट्रालियों पे रिफ्लेक्टर लगवा रहे हैं जो लाइट में चमकते हैं, नहीं चमकते हैं रात में। और तो इन सब बातों का ये बार बार जानते तो सब हैं, लेकिन बार बार दोहराई जाती है। दोहराने से हमें कुछ तो कम से कम जानकारी मिलती है, कुछ तो पालन करेंगे हम जानने के लिए। और किसी कोई पर्सन हो तो बताओ। थैंक यू। सभी बातों को सुनकर और नारी की विडंबना को देखते हुए मुझे 2 लाइन याद आ
Dear Mandisha, please Mandisha, welcome. Appreciate her. माननीय वसीम सर, मेरे प्रिय साथियों, समस्त शिक्षकगण एवं आए हुए अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसको बनाने में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि ने अपना बहुत योगदान दिया था। इसी के उपलक्ष्य में मैं नारी के ऊपर कुछ लाइनें आपको सुनाना चाहती हूँ। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है। ये वो देवी है, ये वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है, जो घर को स्वर्ग बनाती है। नारी शक्ति का अवतार है, नारी शक्ति का अवतार है। अपना अधिकार निभाना पड़ेगा, नारी शक्ति का अवतार है, नारी शक्ति का अवतार है। अपना अधिकार पाना पड़ेगा, सारे रिश्तों का संसार में, सारे रिश्तों का संसार में बस जग में निभाना पड़ेगा। नारी शक्ति का अवतार है, अपना अधिकार पाना पड़ेगा। नारी में लक्ष्मी का वास है, ममता करुणा और विश्वास है। नारी लक्ष्मी का एक वास है, ममता करुणा और विश्वास है। नारी रिश्तों की एक आस है, हर रिश्ते में ये खास है। नारी से ही है रोशन जहां, ये हमें सबको बताना पड़ेगा। नारी शक्ति का अवतार है, अपना अधिकार पाना पड़ेगा। मौत से भी तो नारी लड़ी है, रब में ऊंची उड़ाने भरी है। मौत से भी तो नारी लड़ी है, रब में ऊंची उड़ाने भरी है। नारी ने युग की धारा को बदला, अब जहां को बदलना पड़ेगा। नारी ने युग की धारा को बदला, अब जहां को बदलना पड़ेगा। नारी शक्ति का अवतार है, अपना अधिकार पाना पड़ेगा। नारी ने जग को जीवन दिया है, सुख दुख में भी हर पल जिया है। अवतार है, अपना अधिकार। Please some patience. ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ बुलाकर आपका टाइम वेस्ट किया जा रहा है। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं टाइम की बहुत पंक्चुअल हूँ। मुझे हमेशा से टाइम की पंक्चुअल रही हूँ जब से मुझे नॉलेज हुई है। और आप सभी यहाँ आए हैं तो अगर आपका टाइम दिया जा रहा है तो कुछ तो नॉलेज मिल रही है आपको। जैसे कि हम सभी यहाँ से नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, आप सब इससे काफ़ी आगे जा सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सब्र और। हवाएं जब चलती हैं तो सीमाएं बदल जाती हैं, कि हवाएं जब चलती हैं तो सीमाएं बदल जाती हैं, और जब एक नारी गरजती है तो इतिहास बदल देती है। Now I would like to invite dear Arshi. Please Arshi, come here.
launched our Chief Minister Mr. Yogi Adityanath ji in October 2020 from Balrampur. Mission Shakti is a scheme, Ministry of Women and Child Empowerment, invention for women, security, safety and empowerment. That's it. Thank you so much for listening to me. Have a nice day. Now, while ending this program, I would like to speak 2 lines about women. A strong woman don't have attitude. A strong woman don't have attitude. They have standards. अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत में क्षमता की कोई कमी नहीं है। जिस दिन भारतीयों ने अपनी योग्यता का सही आकलन कर समस्त बुराइयों को दूर करने का प्रण लिया, वे नारी को उसकी मंजिल तक जाने का निश्चय कर लिया, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत पुनः सोने की चिड़िया कहलाएगा। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान में, रास्ता हमें खुद बनाना है, रास्ता हमें खुद बनाना है। धन्यवाद। कार्यक्रम का अंत करते हुए मैं अल्ताफ रजा भाई का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। आफ्ताब आलम साहब, डॉक्टर वसीम बारी साहब, उन्होंने भी अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया और मैं आपके सभी अतिथिगण का भी दोबारा से हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने भी अपना कीमती वक्त दिया और मेरी इन बहनों को, मेरी इन लड़कियों को आने वाली जिंदगी के चैलेंजेस के बारे में बताया, उन चैलेंजेस को कैसे ये लोग फेस कर सकते हैं पॉजिटिवली, उनके बारे में बताया। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और एक आप स्टूडेंट्स को भी ये बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का आउट अटेंडेंस है वो 1:30 बजे से अपना आउट अटेंडेंस आधार वाला पंच करके तब निकलेंगे। इतनी शांति से व्यवस्था से बैठ करके लड़के लोग इस वाले क्लासरूम में अगर सही पर बैठे रहेंगे। धन्यवाद। बिजनौर स्पीड न्यूज को सब्सक्राइब करें। सबसे तेज, सबसे पहले अपने आसपास के क्षेत्र की खबर देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।